ठीक है जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनजीव चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरी विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में कर करो निर्मूल पति सिर में राज शुभ नाम। श्यामाल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुप। ठीक है। अनेक रंगीन ठोर के क्यों कहूँ इनका नूर। रोशन जिमी पर फुलित क्यों कहूँ जुबा जहूर। इस स्थान के पेड़ों में अनेक तरह के रंग हैं, उनका नूर कैसे वर्णन करूं। यहाँ की संपूर्ण जिमी नाना तरह के पुष्पों से खिली हुई प्रकाशवान है, इसकी अलौकिक शोभा कैसे वर्णन करूं। तो सतगुरु महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, हमारे 7 वनों में हमारा रमण करा रहे हैं। तो 7 वनों में रमण करते करते किसका चल रहा है, जामू। तो जामू वन में ही अपनी दृष्टि को लेकर चलिए। जैसे कल भी बताया कि ये राज्य महाराज जी के अंदर का इश्क और इल्म दोनों का जब प्रकाश बाहर निकला तो ये जामू वन, क्योंकि जो रंग महल है उस रंग महल का ही प्रकटीकरण है ये साथ। और मुख्य द्वार के सामने कौन सा पड़ता है, हमारा अमृत वन। तो इसीलिए अमृत वन कहा कि अमृत वन मत यानी अब ये देखे तो अमृत वन का ही, वन में सब रस है, सब रंग है, सब मेवे फूट जितने भी है सारी चीजें इस अमृत वन के अंदर है। यानी 6 के 6 वनों का जो सार है वो इस अमृत वन के अंदर। तो अब इसी अमृत वन का विस्तार हो रहा है, तो ये अलग अलग हो रहा है। तो जामू वन की जिमी का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ की जिमी को देखिए, फिर उसी जिमी को देखिए कि जिमी कैसी है, क्या जिमी। जिमी भी राज्य महाराज जी का वो हृदय ही, क्योंकि हर चीज राज्य महाराज जी के ही प्रकाश से प्रकाशित है, उन्हीं का ही नूर है, अलग कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ सृष्टि में कहे कि सब चीज के अंदर अब नारायण से सृष्टि बनी है, तो हर एक के अंदर नारायण की तो सत्ता कार्य कर रही है। चाहे पशु पक्षी में देखो, जीव जंतुओं में देखो, मानव में देखो, जिसमें भी देखो तुम, नारायण की ही तो चेतना क्रियाशील है जी। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि जो मान देखते तो अलग अलग देखते हैं कि ये कुत्ता है, ये गंग है, ये शेर है, ये गीता है, इस तरह से देखते हैं। लेकिन तत्वदर्शी क्या है, एक चेतन तत्व को देखता है कि सब उसी की। तो ये नियम कहाँ से आया, ये प्रतिबिंब कहाँ से बना, ये परम धाम का ही प्रतिबिंब बना जब सृष्टि जी। तो परम धाम के अंदर भी हमारे हर चीज के अंदर, जर्रे जर्रे के अंदर राज्य महाराज जी ही वो चेतन रूप से क्रियाशील है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन अपने आप को आनंदित करने के लिए अलग अलग रूपों में विस्तृत किया जी महाराज। तो वो जो रंग महल है, रंग महल का ही प्रकाश जब बाहर निकल रहा है उस दरवाजे से, तो वो अमृत वन बनते हैं। और अमृत वन के अंदर जितने सारे रस है, इसीलिए तो उसको अमृत कहा, सबका सार।
सबको मिलाकर एक रूप। तो उसको कह रहे हैं कि अब इसी के अंदर से जो इश्क और इल्म प्रकट हुआ है राजी महाराज जी के, जो चेतना है, चेतना के अंदर सब गुण है, तो उनमें से इसके एक गुण को प्रकट कर रहे हैं यहाँ, इश्क और इल्म को, जो किसके रूप में प्रकट हुआ है, जामुन के। तो अभी इसके जिमी को देखिए, जिमी भी वही राजी महाराज जी के हृदय रूपी जिमी है। अब इस जिमी के अंदर भी सारे रंग हैं, सारे रस हैं, सारे स्वाद हैं, सारी खुशबू है। अब यहाँ पर भी देखिए जो प्रतिबिंब बना है, अब यहाँ की जो जिमी बनी है, अब जिमी के अंदर से जितने भी वनस्पति पैदा होती है, उनके अंदर स्वाद कहाँ से आता है, जिमी सब जिमी के अंदर। हाँ, किसी का स्वाद खट्टा है, तो किसी का मीठा है, तो किसी का तीखा है, तो किसी का नमकीन है। आखिर ये स्वाद आए कहाँ से, जिमी से, ये जिमी से ही आए। ये जो नई नई आकृति बनती है, ये आई कहाँ से, ये जिमी ही, ये मिट्टी तत्व ही अलग अलग आकृति रूप धारण करते हैं। ये अलग अलग रस, अलग अलग गंध, अलग अलग आकृति, सब क्या है, इस जिमी का ही तो प्रकाश है। जी, इसीलिए कहा कि जो ध्यान देना कि मिट्टी तत्व के अंदर 5 तन मात्राएं हैं। पहले बता दे, वैराट का समझा कि मिट्टी तत्व के अंदर पांचों की पांचों है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। तो ये सब मिट्टी ही तो अपने प्रकाश को बाहर अनंत रूप में प्रकट कर रही है। जी, जी। तो जब यहाँ पर ये चीजें हैं जो 5 के अंदर पांचों मौजूद है एक के अंदर ही, तो अब ये देखिए मेरे परम धाम के अंदर वो जिमी भी तो मेरे राज्य का हृदय है, तो जो राज्य के हृदय में वो सब इस जिमी के अंदर है। तो इस जिमी के, जो जिमी भी अपने को बाहर प्रकट कर रही है, क्योंकि जैसे हमारे अंगों से हमारे वस्त्र प्रकट होते हैं, ऐसे ही जिमी के अंदर से भी पेड़ पौधे फूल पत्तियां सब प्रकट होते हैं। तो क्लियर इसका कैमरा है ना। तो अब देखिए कि जितने भी चीजें, ये सब प्रकृति के जिमी के अंदर से ही प्रकट होती है। तो जो जिमी है, जैसे हमारे अंगों का प्रकाश हमारे वस्त्र और आभूषण बनते हैं, इसी तरह से जिमी के अंदर से जो ये वनस्पति निकलती है, इसके वस्त्र और आभूषण, इसका श्रृंगार है। तो कह रहे कि इन वनों के बीच में जो 2-2 मंदिर की दूरी पर पेड़ आए हैं, तो बीच में छोटे छोटे फूलों के पेड़। जी, जी। तो यहाँ पर कह रहे कि जिमी के रेत को भी देखिए कि कितनी सुंदर जगमगा रही है, कितना नूर निकल रहा है, और इनके ऊपर जो फूल खिले हुए हैं, पौधे हुए हैं, तो उनके अंदर से भी वो नूर प्रकाशित हो रहा है। तो इसका महाराज जी कह रहे हैं कि इसके अंदर अपनी आत्मा की दृष्टि से देखिए कि कितना हर एक रंग अपनी एक नई कला आकृति दिखा रहा है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और इसीलिए कह रहे कि मैं ऐसी चीज की किससे उपमा दूं, किससे तुलना करूं, कोई दूसरी चीज हो तो मैं तुलना करूं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं इस वन का वर्णन करूं। तो अब ये अपने अंदर में अनुभव कीजिए, जब आत्मा के हृदय में अपने परम धाम का वो प्रेम अंकुरित होता है या इल्म अंकुरित होता है। पहले देखिए कि जैसे सुसुप्त अवस्था में थे, लेकिन जैसे सतगुरु महाराज जी की कृपा बरसती रही, उनकी मेहर बरसती रही, तो थोड़ा थोड़ा अज्ञानता हटती रही, ज्ञान का प्रकाश फैलता। तो कितने ये हमारे ज्ञान रूपी ही तो पुष्प खिले, हृदय भी कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी होती है, कितनी शीतलता प्राप्त होती है। अरे हम किसी अंधकार में कैसी बदबू में हम गुजरान कर रहे हैं, और कैसे हम खुशबू में रहते हैं। तो इस चीज का क्या अंतर नहीं एहसास होता है। तो ये हृदय रूपी जिमी भी कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं। थोड़ा सी भी कुछ जानकारी मिल जाए, उसको आत्मसात कर ले तो कितनी खुशी होती। तो यही तो आत्मा की जिमी भी परम धाम की जिमी बनेगी, क्योंकि आत्मा के हृदय में ही परम धाम बनाना है ना। परम धाम तो है, लेकिन आत्मा के हृदय में भी बनाना है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद जो प्रदान करना है, वहां तो परात्म करेगी, आनंद लेगी, लेकिन उस सुख को कहाँ देना? आत्मा के हृदय में। जी, जी, जी।
इसीलिए कह रहे ऊपर तले अर्श न कहिए, अर्श कहिए मोमिन को लू। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक महबूब, क्योंकि जिस आत्मा के हृदय में धामधनी विराजमान हो तो परम धाम कहाँ जाएगा, परम धाम की लीलाएं कहाँ जाएंगी। तो जहाँ प्रियतम है वही परम धाम है और वही उनकी लीलाएं है। तो जब आत्मा के हृदय रूपी जिमी पर भी ये गुण प्रकट होने लगते हैं तो उस पर भी कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, उसके अंदर भी कैसी महक आने लगती, संसार के विकारों की बदबू हटने लगती है और परम धाम के गुणों की महक आनी शुरू हो जाती है। इसको एहसास कर सकते हैं। तो जब आत्मा के हृदय में एहसास होगा तो ये देखिए कि हमारी परम धाम की वो जिमी जो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किस चीज से उपमा दूं, कोई चीज है ही नहीं जो मेरे ये वन है। तो यहाँ की जिमी के अंदर से भी नूर निकल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये पेड़ पौधे जो इनके पेड़ों के तने हैं या इनकी पत्तियां हैं या इनकी शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, सब में वो नूर ही नूर प्रकाशित हो रहा है। जी। ऐसी फत न जाए कही जिन बन कबू न जवाल, ए जुबा खूबी तो कहे जो कोई होवे इन मिसाल। इसकी सिफत तो कहते ही नहीं बनती, जहाँ किसी बात की भी कमी नहीं है। इसकी सुंदरता का वर्णन जुबान तभी कर सकती है जबकि कोई इसके सदर्श हो। तो महाराज जी इसी का वर्णन कर रहे हैं कि जो मेरा ये वन है जामू वन, तो जामू वन की जो विशेषताएं हैं, इनकी शोभा है, इनकी ज्योति है, इनका प्रकाश है, इनकी खुशबू है और इनकी पत्तों की, डालियों की, शाखाओं की इनकी अपनी लीलाएं हैं, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें हैं। इनसे हमें जो सुख प्राप्त होता है उस सुख का वर्णन मैं कैसे करूं, इसलिए कह रहे हैं कि ना होवे वन सिफत, यानी इस वन का वर्णन नहीं किया जा सकता। और किया करे भी कैसे, क्योंकि ये तो राज्य महाराज जी के हृदय के ही गुण हैं जो वन के रूप में प्रकट हो। और अब क्या राज्य महाराज जी के हृदय के कोई था है क्या, उसका कोई वर्णन किया जा सकता है? जब खुद ही कह दिया कि अक्षरातीत है, एक अक्षर भी नहीं पहुंचता, तो फिर उसे शब्दों में कैसे लाए। लेकिन ये महाराज जी फिर भी राज्य महाराज जी की विशेष महती कृपया है, उन्होंने अपना वो कौल निभाया कि जब तू मुझे पहचान नहीं पाएगी, मुझे भूली रहेगी खेल में आकर, तो मैं तुझे अपनी पहचान सुन दूंगा। जी। तो यही के शब्दों को ले लेकर वर्णन किया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये शब्द, ये एहसास केवल अंदर में एक एहसास है। शब्द भले ही ना पहुंचे, लेकिन अगर शब्द नहीं पहुंचते, ये कह दे कि शब्द नहीं पहुंचते तो हम क्यों वाणी पढ़े, क्यों चर्चा करें, है ना। लेकिन महाराज जी ने निर्देश दिया कि चर्चा सुनिए दिन रात, अपने परम धाम की लीलाओं में रमण कीजिए दिन। जो अगर इस माया से निकलना है तो सहूर कर चलिए, मसलत कर चलिए। बहुत सारी चौपाई महाराज जी ने निर्देश दिया। इसीलिए कह रहे कि भले ही शब्द ना पहुंचे, शब्द ना पहुंचे सुभान को, तो क्यों कर रही है चुप, दिल कान जुबान ले चलत हक तरफ वाही में। शब्द भले ही यहीं रह जाएंगे, शून्य निराकार तक जाएंगे सब, लेकिन मेरी जो आत्मा है इन शब्दों के माध्यम से जो असल का अनुभव करती, तो वो एहसास अंदर रहेगा। और जब आत्मा कैसी है, तब तक ये शब्द को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए कह रहे कि जो लो इश्क ना उपजे तो लो कहत बनाए। और इश्क उपजाने के लिए तुम्हारा जी ने प्रकरण रखा है कि तुमको इश्क उपजे। इसकी आई सो आइए यहाँ याद के माही, इसक जो सुख धनी बिना और कहूं पैदा नहीं।
क्यों? क्योंकि इस वाणी के अलावा, इस चिंतन के अलावा, इस चर्चा के अलावा कोई साधन है ही नहीं कि हमारे हृदय में हमारा वो प्रेम जो है वो क्रियान्वित हो है। आत्मा के हृदय में प्रेम, प्रेम मिटा नहीं, अखंड है, लेकिन उसको क्रियाशील करने के लिए क्या साधन दिया कि अपने इस धर्म की लीलाओं में रमण कीजिए। और जब आत्मा उस इश्क में डूब जाएगी तो फिर कह रहे हैं कि लागी वाली और कछु न जाए। फिर वो कह रहे महाराज जी, फिर स्थिति अलग हो जाएगी कि जो इश्क में डूब गई वो क्या गाए और क्या सुनाए। क्या लेकिन यहाँ से पहुंचने के लिए, आत्मा में वो इश्क प्रकट करने के लिए इन शब्दों की जरूरी है। तो अब ये देखिए, जब ज्ञान के माध्यम से धामधनी में प्रकट करके दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म पर बैठाकर हमें इन रसों का अनुभव करा रही हैं, जिन रसों में हम रहते थे। इन वनों में तो हम रमण करते थे हमारे परात्मा जी महाराज जी के साथ में, लेकिन हमें उसके स्वाद का नहीं पता था। अब राजी महाराज जी खुद अपने सत अंग पर हमारी वृत्ति को डालकर हमें इनका स्वाद भी चखा रहे ज्ञान के माध्यम से, कि देखो सात वन क्या है। अब ये देखिए, जो राजी महाराज जी के हृदय के जो रस हैं वे वनों के रूप में सुशोभित हो रही हैं, और हम उन रसों में जो रमण करते थे, तो क्या वे ऐसे हैं? अगर जामू की मैं गुठली को लूं तो ऐसी गुठली है कि जैसे यहाँ की, लेकिन सफेद है। जी तो वो तो मेरे राजी महाराज जी की उज्ज्वलता है जो बीज रूप में है। तो क्या ऐसी है? लेकिन कह रहे कि उस उज्ज्वलता को मैं फिर किससे उपमा दूं यहाँ पर? किसके? क्या जामुन ऐसी है, ऐसा लाल रंग है जैसे यहाँ पर होता है, ऐसा नीला रंग है जैसे यहाँ पर होता है? वो तो इश्क है राजी महाराज जी। तो उस इश्क में, उस इल्म में जब हम रमण करते हैं तो उसमें हम एक रूप हो। सही पूछे तो हम इश्क में डूबे हुए थे, इल्म की हमें पहचान नहीं थी, लेकिन अब धामधनी हमें उस इल्म की भी पहचान करा रहे हैं और इश्क की भी पहचान। किसके माध्यम से? इल्म के माध्यम से। तो अब हम इन वनों में, जब हम इस इश्क में या इस इल्म में रमण करते हैं, धामधनी की साथ में अनेक तरह की रामते करते हैं, तो यही तो इस वन में खेलना हुआ। जी जी। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो मेरे धामधनी के हृदय के जो गुण हैं, यही गुण जब बाहर वनों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और किसके? रसना का जो सुख मिल रहा है। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, तो वे पांचों तरफ आएंगे, चारों तरफ, और चार अंतःकरण के रूप में हमारे वे 16-16 आंस के 6 बच्चे जो इनको घेरे हुए, क्योंकि अंदर का प्रकाश ही बाहर फैल रहा है। जिसे कहा ना कि एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष होता है, इसी तरह से ये जो हमारा रंग महल है, ये पूरे 25 पक्षों का बीज है, और इसका भी बीज, इसका भी मूल राजी महाराज जी। ये कहे कि मूल मिलावा, मूल मिलावे का भी मूल राजी महाराज जी के वस्त्र आभूषण, और उनका भी मूल महाराज जी का वो हृदय, वो चेतना, उसी से ही से सारा विस्तार हो रहा है। तो जितने भी ये वनों के रूप में हो रहा है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जी। सिफत न होवे रेत की, ना होवे बन सिफत, जो कछु कहूं सो उरे रहे, मेरी जुबान न पहुंचत। यहाँ की रेत की भी सिफत और वन की सिफत तो कहीं ही नहीं जाती। जो कुछ भी कहती हूँ वह सिफत यहीं रह जाती है, मेरी झूठी जुबान वहां का वर्णन करने को पहुंचती ही नहीं। पहुंचते नहीं। देखो इंद्रावती सखी एहसास कर रही चीज कि मैं जितने भी मेरे राजी महाराज जी के हृदय में जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, उस रस की खुशबू है, उनके अंदर वो नूर है, वो क्रिया है, वो जितना भी मेरी आत्मा देख रही है, तो मैं उसका वर्णन यहाँ के शब्दों की उपमा दे देकर कर रही हूँ। तो जितनी भी मैं सिफत कर रही हूँ वो सब उरे ही रह जाते हैं। उरे का मतलब शब्द कहाँ तक पहुंचते, कहाँ तक पहुंचे शब्द?
जी शून्य निराकार में सब शब्द समाहित हो जाते हैं, इससे ऊपर कोई शब्द नहीं पहुंचता। तो जितना भी वर्णन का किया जा रहा है ये सब शब्दों में किया जा रहा है। तो जब जी। कह रहे हैं कि लोगा ना पहुंचे रास को, तो अखंड में क्यों पहुंचे? जब एक शब्द भी रास तक भी नहीं पहुंचता तो परमधाम तक कैसे पहुंचेगा? तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरी आत्मा अपने इन वनों को देख रही है, उनमें रमण कर रही है, उनका एहसास कर रही है, उनकी खुशबू ले रही है, लेकिन अगर मैं उस देखी हुई चीज को यहाँ इस हद भूमि में बैठकर वर्णन करूं यहाँ की जुबा से, तो यही के शब्द लेने पड़ते हैं। जो मैं शब्द बोल रही हूँ, ये जितने भी मैं सिफत करूं, ये सब यही रह जाते, और ये वनों की ही नहीं, हर चीज की, हर चीज, चाहे वनों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे लीलाओं की हो, चाहे राज्य महाराज जी के शोभा श्रृंगार की। अब ये देखिए फिर शब्दों से परे, बहुत महत्वपूर्ण, इन शब्दों से परे है वो जो कुछ भी है, तो उसमें पहुंचने के लिए तो आत्मा को उस चेतना में एक रूप होना पड़ेगा, तब उसका एहसास होगा। तो उसके एहसास में जो अनुभव होगा, जो आत्मा रस को प्राप्त करेगी, उस आत्मा के अंदर फिर क्रिया होगी, तो उस क्रिया को शब्दों में बयान नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए। कितने भी जोर लगा लो, कितनी भी युक्ति कर लियो, उस चीज को यहाँ वर्णन कर ही नहीं सकोगे। तो इसलिए इंद्रावती सखी हमें कह रही है कि मैं जो शोभा देख रही हूँ और देखकर मैं उसका वर्णन करती हूँ, तो मैं जितनी भी वर्णन कर रही हूँ, जितना भी शब्द कर रही हूँ, वो शब्द कहाँ पर? केवल शून्य निराकार। तो इस ऊपर कौन सा? वो इश्क। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तो आगे जो रास्ता बनेगा वो इश्क का बनेगा। कहा ना, ये तो इश्क उपजाने का साथ किया जा रहा है, ये इश्क उपजाने का, इश्क पैदा करने का, पैदा क्या वो है, आत्मा के अंदर अखंड रूप से है, बस उसको क्रियान्वित करने के लिए शब्द है। और लेकिन जब वो शब्दों के अंदर से परे पहुंचती है, उस प्रेम में, उस इश्क में गलतान हो जाती है, तो वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं। प्रेम में शब्द होते हैं, दिल से दिल की बातें होती। तो ये बता दी कि शब्दों की सीमा कहाँ तक है और कहाँ से परे फिर शब्द नहीं पहुंचते, और कैसे उसको तुम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। जी जी जी। क्यों? क्योंकि वही इसका प्रैक्टिकल देखो, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम्हारे से डॉक्टर पूछे कितना दर्द है, कैसा है, तो क्या जवाब दोगे? बस दर्द है। दिखा नहीं सकते, उसको नाप तोल कर बता नहीं सकते कितना दर्द है। बताओ, बता सकते हो क्या? नहीं। जी। बस थोड़ा सा संकेत दे सकते हो कि बहुत है। अगर कभी किसी का दर्द हुआ ही नहीं हो तो वो तो उस दर्द का एहसास भी नहीं कर पाएगा ना। अगर किसी का दर्द हुआ होगा तो वो अपने अनुभव से एहसास कर लेगा कि अरे हाँ, को इतना दर्द हो। खुद देख, कोई जला हुआ है, कभी कोई जला ही नहीं, तो उसे वो कहो कि बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको एहसास नहीं हो पाएगा उसका। अगर हाँ कोई जला हुआ ही है और जले हुए के दुख को सुन रहा है, तो वो अपने जलन के अनुभव से एहसास करेगा, अरे हाँ मैं भी जला था, इतना दर्द हुआ, तो उससे पता लग जाएगा हाँ ये ऐसा दर्द होता है जलने। तो ये तो यहाँ के लौकिक उदाहरण है, ये तो आत्मा के की बात। तो उस प्रेम के अंदर ही रह जाए, और यहाँ के शब्दों में तुम वर्णन करोगे तो ये शब्द पूरे ही रह जाए। जी जी। पूरे का मतलब जहां से शब्द प्रकट हो रहे हैं, शब्द अपने मूल पर जा सकते, इससे ऊपर शब्द
के बाद में मैं अनुभव करता हूँ कि ये सब जितने भी शोभा, जितनी भी सिफत में वर्णन कर रहा हूँ, ये सब इधर ही रह गई। तो सही मायने में देखो, ये राज्य महाराज जी ने कृपया भी की है और हमें खेल में उलझा भी, क्योंकि खेल कभी सीधा नहीं बनता। कोई पहेली बनाते हैं तो कोई सीधी थोड़ी बना देंगे आराम से, समझ बहुत भारी करके बनाएंगे ताकि वो थोड़ा दिमाग लगाए, जोर लगाए। इसी तरह से राज्य महाराज जी ने ये वाणी भी, शास्त्रों में भी, कुरान के माध्यम से भी बहुत संकेत भिजवाए, लेकिन क्या कर दिया, टेढ़े मेढ़े करके लिख, इशारों में लिख दिया, इशारे कर दिए। देखो पूरे कुरान के अंदर सारे इशारे तो दिए, खोल कर तो नहीं बताए। जी जी। अब इसी तरह से इस वाणी के अंदर एक चौपाई में कुछ कह दिया, एक चौपाई में कुछ कह दिया, माथा पच्ची करो जो, और फिर आखिर में सब कुछ करवाने के बाद में कह दिया, ए वाणी सब सुपन में, सुपने में करी सिफत, और शब्द ना पहुंचे सुभान को। जब सब सुभान को शब्द ही नहीं पहुंचते तो क्या संबंध है सुपन और धाम का। तो अब देखिए, अब वाणी भी वर्णन कर रहे, और एक जगह कह रहे कि इस वाणी को ना छोड़िए, हक बैठे इन इलम में। हाँ जी। तो ये राज्य महाराज जी ने जगह 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 एक तो अनुभव, और दूसरी बात इसको ऐसे भी बता दे कि बाद में देती सारी वाणी और संकल्प दिवा के मंथन करते रहो, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, और बुद्धि दी नहीं, बुद्धि दे दी आंसू, मारते रहो सिर इसमें। लेकिन ये वाणी क्या है कि ये वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचाने। तो जब धामधनी खुद मेहर करते हैं, जब रूह हार कर, थक कर, पूर्ण समर्पण करके पूर्ण इश्क और साहिबी को जान लेती है, तो जब राज्य महाराज जी अपना इलम देते हैं और अपनी जागृत बुद्धि देते हैं, जिससे ये वाणी समझ में आती है और अंदर का अनुभव होता है, तो ये धामधनी ने इस खेल को और टफ बनाया। ऐसी ऐसी ही खेल, नहीं तो सीधा सरल तरीका बताते तो रूह भाग ना जाती, चल जाती तुरंत, कहाँ फंसती। तो इसीलिए तो रूहों के सामने माया भी ज्यादा अड़ती, क्योंकि धामधनी ने खुद कहा था ना, देखता हूँ तुम कैसे माया से निकल कर आते हो, अगर माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, एक बार नहीं 100 बार आज। तो दे दिया हुक्म माया को, जाओ खड़े हो जाओ मेरी रूहों के विपक्ष में, लगाने तो इन्हें कितने जोर लगाएंगे। तो ये क्या दिखा रहे हैं राज्य महाराज जी, माया का बल दिखा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा रुकावटें क्यों आती हैं, ज्यादा मोमिनों पर परेशानियां क्यों आती है, क्योंकि खेल देखना ना, जोर आजमाने है ना। तो और इसीलिए कहा कि माया जीवों को कुछ नहीं कहती, जो उसके अंडर में उन्हें क्या कहेंगे, जो इनसे निकलकर भागेंगे तो उनको ही तो पैर खींचती। हाँ जी। तो जो जीव है संसार के जीव है, खा रहे पी रहे आराम से मजे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। माया भी आराम से आ रही, क्यों परेशान करे, ये तो मेरे अंडर में है ही। हाँ। लेकिन झपटा तो मैं उसको मारू जो मेरे चंगुल से छुपकर भागना चाह रहे, तो उसको भी तो सपोर्ट दी ना राज्य महाराज जी ने। तभी तो कह रहे उपनी जो मूलधनी थके, तो राज्य महाराज जी के हुक्म से ही तो उत्पन्न हुई, इसको बल मिला हुआ है। तो एक बात देखिए, अजाजिल फरिश्ते की क्या हिम्मत है कि वो राज्य महाराज जी के हुक्म को इनकार कर दे, कुछ भी नहीं कि नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा। ये तो राज्य महाराज जी ने कहा, लेकिन एक कारण बना, एक खेल बना, जिससे उस कि तू, क्योंकि मेरी रूहें आने वाली हैं और जब इनके ऊपर बैठेंगी तो वे भी तुझे पूछेंगे, और इसके माध्यम से हमें शिक्षा भी दे दी कि चाहे सारी जिम्मी पर सजदा कर लो, लेकिन जिस हृदय में धामधनी विराजमान है, अगर उसको सजदा नहीं किया तो फिर भी तुम्हें दोजख ही मिलेगी। तो इस तरह से धामधनी ने ये खेल बड़ी युक्ति से बनाया है। ऐसे थोड़े कि जैसी जिसकी बुजरा की जुबान होती माफक, तो इसी तरह से जैसी जिसकी बुजरा की वैसे ही उसकी करनी होती। तो ये खेल धामधनी ने हम आत्माओं को माया का बल दिखाने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए, अपना
इश्क और अपनी साहिबी दिखाने के लिए ये बनाया है, और इसमें हम रुए कैसी कैसी मंजिल पर मंजिल चढ़ते जा रहे हैं, वो तो धामधनी ही जानते हैं, उन्हें आगे और कैसे जाना है। तो ये इंद्रावती सखी कह रही है कि जब धामधनी ने मेहर की तो मुझे मेरा धाम नजर आया, और मैंने सोचा कि मैं अपनी सखियों को दूं। जी क्योंकि इंद्रावती सखी इतना लाड इतना प्यार करती है कि धामधनी को भी ये कह दे कि आप मुझे अकेले बुला रहे तो मैं कैसे आऊं। देखो सिंधी ग्रंथ लगा था, जब उसमें हाँ मुकदमा चला था, हमारी तरफ से जी वकालत की इंद्रावती हाँ सखी जी ने, तो कहा राज्य ने कि तू अकेली हो जा, मैं तुझे मिल जाऊंगा। लेकिन इंद्रावती सखी ने क्या कहा, मैं अकेली कैसे आऊं, मेरी रूह मेरे साथ में है। हाँ जी तो इतना बड़ा, देखिए समर्पण, इतना बड़ा लगाव हम एहसास भी नहीं कर सकते नहीं कर कितनी। हम जैसे होते तो हम तो कह देंगे अरे छोड़, मैंने के किसी का ठेका ले लिया, मैं तो चली अपने धाम को, अपने पिया जी के हाँ पास। जी लेकिन जी जी इंद्रावती से क्या कह रही है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ मेरी सखियां हैं, तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं, क्योंकि आपने मुझे अपनी शोभा, अपना नाम, अपना भेख सब दिया है, और ये मुझे धामधनी मानकर मुझे अपना समझ रही है, तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं। तो यहाँ इंद्रावती की धामधनी को मना कर, तो ये हाँ देखिए जब यहाँ खेल में इतना लगाव है, तो परम धाम में कैसे हमें जुदा करती। कितना लाड़, कितना लज्जत, कितना प्रेम, जो कह रहे कि अपने से ज्यादा सुंदर सजाना चाहती सखी एक दूसरे। एक छीन कर ले चली तो दूसरी चिन्ह एहसास कीजिए, हर क्रिया में हम अपने से पहले अपनी सखियों को प्रसन्न करना, आनंद देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कैसे विपरीत हो। पूरे विपरीत तो राज्य ने जब भी तो कहा था ना, जब हम गलबैया डालकर बैठे, बिल्कुल सट सट कर बैठे, सखी बैठ जाओ, राज्य महाराज जी खेल दिखाने वाले, हमें जुदा नहीं होना। तो राज्य महाराज जी देख रहे हैं हमें हंसकर, हाँ देख कर हंस रहे हैं कि देखो तो सही, तुम यहाँ जो गलबैया डाल डाल कर बैठ गए, वहां देखता हूँ तुम कैसे एक जगह मिलकर है। जी 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 बिखेर दिए सारे मोतियों को अलग अलग, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग गुण दे दिए, और कह दिया कि आ जाओ, खोज सको तो मुझे खोज लो। अब न परम धाम का बल रहा, न परम धाम की बुद्धि रही, न परम धाम का इश्क रहा, न परम धाम का जोश रहा, न परम धाम की एक दिली रही, कुछ भी तो नहीं रहा। बस रहा तो एक धामधनी की दृष्टि, नहीं तो हम सब जीव के ऊपर बैठकर जीव रूप में। ऐसा धामधनी प्रियतम जब इंद्रावती सखी को अपने जागृत अपना बल प्रदान किया, तो इंद्रावती ने, श्यामा जी ने इंद्रावती जी का हाथ पकड़ा, और इंद्रावती सखी ने हम सब लोगों का हाथ। धनी जगाए मोए एकली, मैं जगाऊं जुट के जूथ। तो ये इंद्रावती सखी ने दावा किया, और ये दावा भी किस पे किया, राज्य महाराज जी के भी पत्नी थे, और उन्हीं के हुक्म से हमें भी ये आनंद प्रदान कर रहे हैं, जो नित्य प्रति हमें अपने धाम की लीलाओं का वर्णन, शोभा श्रृंगार का वर्णन, हमारी लीलाओं का वर्णन करके हमें इंद्रावती सखी हमारे परम धाम के लाड हमें दे दे घाट नारंगी का ले लीजिए, चौपाई ले लीजिए एक टाइम। चार हार फल की बनी, जल पर डोरी बंद, तले सात सात की कांगरी, माहे नकस कई सनंद। नारंगी घाट के फलों की चार कतारें एक लाइन में जमुना जल पर आई है, नीचे सात सात कतारों की नकसकारी, सात कतारों की कांगरी नकसकारी की तरह शोभा देती है। देती है। तो अब इसमें महाराज जी किसका वर्णन कर रहे हैं, घाट नारंगी जी पर से प्रतिबिंब पड़े, तो कैसे कतार वृद पंक्तिबद्ध ये क्या लटके हुए हैं, अनार,
ये नारंगी, तो इन नारंगी के वनों का वर्णन करे कि कांगरे की भांति हो। कैसे कांगरे की भांति? कि पहले ऊपर 4, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 1, तो ऐसे करके ये एक वो बन गई कांगरी। तो साइड से देखेंगे तो कांगरी की भांति नजर आ रही, इधर से भी कटाओ, इधर से भी कटाओ। और कितने फल? 10 फलों का एक गुच्छा बन गया, इस तरह से कांगरी बन गई। तो ये कांगरी जल के ऊपर इस तरह से आई, और इसका प्रतिबिंब किसके अंदर पड़ रहा है? जल के अंदर। तो ये महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो 4 हार फल की, तो एक 4 वाली, एक 3 वाली, एक 2 वाली, एक 1 वाली, तो 4 हार हो गई फल, यानी 10 फलों की एक कांगरी की भांति इस तरह से शोभा बन गई है। तो ये किस पा रही है? जमुना जी के किनारे पर शोभायमान हो रही है। इसका वर्णन कर ले, चौपाई का उच्चारण कर दीजिए। ठीक है जी। 4 हार फल की